हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड ग्रीन टर्न करंट अफेयर बुक का 8वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, जिन लोगों का 14 जून को वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है, तो आपके लिए ये सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ग्रीन टर्न करंट अफेयर से काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों का यह एग्ज़ाम है तो वह हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़ें और पिछली सभी क्लासेस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है उत्तराखंड के किस साहित्यकार को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्र प्रसाद चमोली। देवेंद्र प्रसाद चमोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया है। देखिए, इन्हें जो यह सम्मान मिला तो रामायण महाकाव्य पर सर्वाधिक 1000 प्रश्नोत्तर का शोध कार्य के लिए सम्मानित किया है। यह सम्मान का उद्देश्य साहित्य और शोध क्षेत्र में अद्वितीय योगदान को पहचान देना है। देवेंद्र प्रसाद चमोली की यह उपलब्धि भारतीय महाकाव्यों के गहन अध्ययन और शोध को नया आयाम देती है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे बढ़ जाएंगे। उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन बनी है? तो उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त ये दोस्तों अनुराधा पाल बनी है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ने किस गांव को आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सरकोट गांव को आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है, जो कि चमोली जिले में स्थित है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसेण के ऐतिहासिक गांव सरकोट को आदर्श गांव बनाने और भराड़ीसेण सरकोट सड़क का नाम शहीद वासुदेव सिंह के नाम पर करने की घोषणा की है। महिला मंगल दल और स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग के लिए मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ पर जो सरकोट गांव है, इसे दोस्तों एक नया गांव के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आपके खेल कूद की भी सुविधाएं होंगी। आगे बढ़ेंगे कि ओलंपियन अंकिता दयानी ने कहाँ के ग्रैंड स्लैम एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 2000 मीटर स्टीपल चेंज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेरूसलम। तो जेरूसलम में दोस्तों आपका ग्रैंड स्लैम एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया था और यहाँ पर ही दोस्तों अंकिता दयानी ने 2000 मीटर स्टीपल चेंज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। 23 वर्षीय खिलाड़ी ने हुई इस स्पर्धा में 6 मिनट 13.92 सेकंड का समय लेकर पारुल चौधरी के 6 मिनट 14.38 सेकंड के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है। आगे बढ़ जाएंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस नगर निगम को सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इस पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से रुद्रपुर नगर निगम को सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नगर निगम रुद्रपुर को पहाड़गंज स्थित कूड़े के 40 वर्ष पुराने ढेर को एक खूबसूरत स्थान में परिवर्तित करने के सफल प्रयास के लिए सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 हेतु शासकीय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान से सम्मानित किया गया है। देखिए, सरकारी श्रेणी में तो रुद्रपुर नगर निगम को सम्मानित किया गया है।
वहीं दोस्तों गैर सरकारी श्रेणी में विजय जड़धारी और श्री प्रताप सिंह पोखरियाल को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के पहले साहित्य भूषण सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य भूषण सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है दोस्तों सुभाष पंत को। सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए पहली बार आपका यह पुरस्कार शुरू हुआ था 2024 में और सुभाष पंत को यह पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ेंगे कि देहरादून एयरपोर्ट को गुणवत्ता सर्वे में कौन सा स्थान मिला है? देखिए देहरादून एयरपोर्ट को गुणवत्ता सर्वे में 6वां स्थान मिला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए देहरादून एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता सर्वेक्षण 2025 में 4.91 की उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है। इस शानदार प्रदर्शन के चलते देहरादून एयरपोर्ट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले सभी हवाई अड्डों में 6ठे स्थान पर है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसका स्थान 62वां रहा है। देहरादून एयरपोर्ट को यह उपलब्धि एयरपोर्ट पर यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं, सुरक्षा, स्वच्छता और कुशल प्रबंधन और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का प्रमाण है। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में पूछे जाने हैं। अगला प्रश्न है कि तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 ये रमेश पहाड़ी को दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रमेश पहाड़ी को दोस्तों अनिकेत समाचार पत्र के लिए, जो कि गोपेश्वर से निकलता है, से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के लिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश पहाड़ी को चुना गया। वे अनिकेत समाचार पत्र के संपादक रहे और चिपको आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। यह पुरस्कार कर्मभूमि पत्र समूह द्वारा स्थापित है और स्वतंत्रता सेनानी पंडित भैरव दत्त धूलिया की स्मृति में प्रदान किया जाता है। सम्मान समारोह 18 मई 2025 को कोटद्वार कोड़ी गढ़वाल में आयोजित हुआ था। इससे पहले दोस्तों राजीव लोचन शाह और जय सिंह रावत को भी यह सम्मान मिल चुका है। 2023 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जय सिंह रावत को मिला, उसके बाद में राजीव लोचन शाह को, और फिर दोस्तों अब रमेश पहाड़ी को मिला है। आगे बढ़ेंगे कि दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में उत्तराखंड की किस फिल्म को सम्मानित किया गया? तो दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में उत्तराखंड की कारा एक प्रथा मूवी को सम्मानित किया गया है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। देखिए उत्तराखंड की फीचर फिल्म कारा एक प्रथा को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड मिला। यह सम्मान फिल्म को फीचर फिल्म श्रेणी में सामाजिक सरोकार और प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए दिया गया है। निर्देशन व निर्माण परिणीता वडोनी और सुनील वडोनी ने की है। यह फिल्म 2025 में उत्तराखंड में घटी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें कारा प्रथा व घरेलू हिंसा जैसे विषय शामिल हैं। तो याद रखें कि ये जो आपकी कारा एक प्रथा मूवी है, ये घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर आधारित है। आगे बढ़ जाएंगे कि हाल ही में चर्चाओं में रही स्नेहा राणा का संबंध किस खेल से है? देखिए चर्चाओं में रही हैं स्नेहा राणा, जिनका संबंध क्रिकेट से है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। देखिए प्रतिभाशाली क्रिकेटर स्नेहा राणा ने कोलंबो में एक नया इतिहास रच दिया। वे महिला वनडे सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट लेकर स्नेहा राणा यह रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। स्पिनर ऑलराउंडर क्रिकेटर स्नेहा राणा ने यह इतिहास श्रीलंका में महिलाओं की वनडे ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज में बनाया है। और इन्होंने दोस्तों यह रिकॉर्ड 2003 में एक ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर का था, उसको ख़त्म किया है। आगे बढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा राज्य में कहाँ ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास किया गया? देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ग्राम्य विकास भवन का जो शिलान्यास किया गया, तो ये किया गया है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, देहरादून में। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में द
लोरेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? द लिटरेचर लोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृत समन्वय समिति एवं वैश्विक हिंदी शाला संस्थान द्वारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को नई दिल्ली में द लिटरेचर लोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान हिंदी संस्कृति के संवर्धन और लेखक गांव संकल्पना हेतु प्रदान किया गया है। यहाँ पर लेखक गांव की बात हुई है, तो दोस्तों जो थानो गांव है आपका देहरादून में, तो उसको लेखक गांव बोलते हैं, याद रखें। यह हमारा भारत का पहला लेखक गांव है। आगे बढ़ जाएंगे कि हाल ही में उत्तराखंड के महेश नंद गौड़ का निधन हुआ, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, महेश नंद गौड़ जो हैं ये आपके प्रसिद्ध गीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध गीतकार और गढ़वाली कुमाऊनी के विद्वान महेशानंद गौड़ चंद्र का निधन हो गया। 1990 के दशक के मध्य में भारतीय क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय गढ़वाली लोकगीत चल रूपा बुरांस को फूलवाड़ी जोला लिखा था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि चल रूपा बुरांस को फूलवाड़ी जोला यह किसका गीत है? तो दोस्तों महेशानंद गौड़ का है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल से संबंधित थे जिनका निधन हल्द्वानी में हुआ था। आगे बढ़ जाएंगे कि उत्तराखंड में 13 आदर्श संस्कृत गांव योजना की शुरुआत की गई, निम्न में से देहरादून में स्थित गांव है। देखिए, हमारे उत्तराखंड में 13 आदर्श संस्कृत गांव योजना को शुरू किया गया और इन 13 आदर्श गांव में से देहरादून में दोस्तों भोगपुर गांव है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए हमारे हर एक जिले में आदर्श गांव हैं, तो हर जिले के दोस्तों देखना जरूरी है क्योंकि आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा घोषित आदर्श संस्कृत गांवों में नूरपुर पंजनहेड़ी गांव हरिद्वार में है, कोटा गांव उत्तरकाशी में, डिम्बर गांव चमोली में, वेंजी गांव रुद्रप्रयाग में, मुखेम गांव टिहरी में, भोगपुर गांव देहरादून में, गोदा गांव पौड़ी में, उर्ग गांव पिथौरागढ़, खर्ग कारकी ये चंपावत में, सेरी बागेश्वर में, जैती पांडे कोटा गांव ये दोस्तों अल्मोड़ा में, और पांडे गांव नैनीताल में, नगला तराई ये उधम सिंह नगर में स्थित हैं। तो सभी 13 जिले आप जरूर याद करिएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ऐसे ही प्रश्न आपके आने हैं। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल सखी योजना को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जल सखी योजना को मंजूरी दी गई। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का काम महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश सरकार जल सखी योजना तैयार करेगी। इनको गांव में पेयजल आपूर्ति व बिलों का काम सौंपा जाएगा। जो जल सखी महिलाएं होंगी तो उनको दोस्तों बिल बनाने का कार्य होगा जो जल से संबंधित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर 2022 में लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत अब तक 1,63,000 महिला लखपति दीदी बन चुकी हैं। ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के लिए सरकार जल सखी योजना शुरू करने जा रही है। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखिए, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन ये देहरादून में किया गया। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन 25 से 27 जून 2025 के बीच भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया। यह देश में संरक्षण विज्ञान नीति और अभ्यास का सबसे बड़ा मंच है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थे आज के यह सभी प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आज आपके पेपर में पूछे जाने हैं जो 14 जून को आयोजित होगा। आज की इस क्लास का होमवर्क है कि उत्तराखंड के पहले साहित्य भूषण सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया?
तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास का होमवर्क क्या है। आई होप ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आपने अगर पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उनको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने अभी मार्च महीने का करंट अफेयर किया था और जनवरी से लेकर मई महीने तक का जो आपका 5 महीने का करंट अफेयर है उसको हम अच्छे से भी पढ़ेंगे। उसकी एक मैराथन क्लास कर लेंगे, ठीक है, जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।